को जलाने करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट का गार्ड हो चाहे पुलिस हो, किसी को भी हाथापाई करने का अधिकार नहीं। बीजेपी ने क्या किया? नूह तो हरियाणा में आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां क्या हुआ? उसके सामने तो घटना कुछ भी नहीं, लेकिन हमने एक्शन लिया। क्या किया उन्होंने? नूह में आग लगा दी, मेवात में लोगों की झोपड़ियां उजाड़ दी, सब कुछ उजाड़ दिया। यदि किसी ने बदमाशी की है, कोई गलत है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट हो जाएगा। आप उसके बुजुर्ग माँ बाप का घर तोड़ रहे हो, वो कहाँ जाएंगे? वो तो रहता ही नहीं है वहां पे। ये नया काम कहां से चालू हो गया? आपका ये राइट नहीं है कि बच्चे की गलती की सजा माँ बाप को, दादा दादी को दी जाए। खून के आंसू होते हैं जिसका घर साफ हो जाता है। ये पूरे देश में माफिया खड़ा हो गया, मल्टी मिलियनर्स हो गए, बहुत भले बनने की कोशिश करते हैं, भले नहीं है कुछ। प्रेशर बिल्डअप, मैं तो जितने मदर फादर उनसे कहूंगा, जान है तो जान है, बच्चों को ज्यादा मत दबाइए, बच्चे को जिंदगी जीने दो। हर बच्चा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पुलिस के ऐसे अधिकारी भी मैं आपको बताता हूं, परवाह नहीं करते, 5 जने घुसते हैं, भीड़ में से निकाल के ले आते हैं। डरते तोड़ना भाई, जिस दिन मौत आएगी उस दिन तो आएगी, ऊपर वाला लेके ही आएगा पक्का। राजस्थान के बहरोड से लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां फॉरेस्ट के लोगों ने लकड़ी की तस्करी के मामले में शक पर एक युवा की पीट कर हत्या कर दी है। बीजेपी इस मामले को लगातार लेकर अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही। ज्यादा बात करने खुद हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावाद से। सर, अब बहरोड कोटपुतली नया जिला बन गया है, लेकिन अलवर से ही निकला है और अलवर में लगातार लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रही है। अब ये फिर से आई है, बीजेपी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, मार दिया है भीड़ ने और गवर्नमेंट कर्मचारियों ने मार दिया। देखिए, जो अलवर की घटना है बहुत गंभीर घटना है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेस्ट के गार्डों ने कुछ जो 3 मुस्लिम बच्चे थे वो वहां से निकल रहे थे और फॉरेस्ट के गार्डों ने वो लकड़ी लेकर जा रहे थे। वो कोई तस्करी की घटना नहीं थी, लकड़ी को जलाने करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट का गार्ड हो चाहे पुलिस हो, किसी को भी हाथापाई करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में राजस्थान की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया गया, कोई बचेगा नहीं और उनके जो जिनकी डेथ हुई उनके परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी, उनको पूरी मदद करेगी। सर, अलवर लगातार, अलवर और ये उसके आसपास सटे हुए इलाकों के लिए ये घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए पूरी तरह से फ्लॉप है। मेवात के अंदर क्राइम जिस तरह से टॉप पर पहुंचा है, एक्सटॉर्शन, फायरिंग और फिर इस तरह से लिंचिंग, उनको रोकने के लिए कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। बीजेपी ने क्या किया? नूह में, नूह तो हरियाणा में आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां क्या हुआ? उसके सामने तो घटना कुछ भी नहीं, लेकिन हमने एक्शन लिया। बीजेपी तो खुद फालतू की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलती है, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर सबको फेल बता देती है। खुद आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी, बातें नहीं करे, बीजेपी हो या कांग्रेस, हम दोनों ही हो, सच पे ही होगी ना बात। तो आप सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हो, तो झूठ के जनरेटर है बीजेपी के लोग। तो क्या किया उन्होंने? नूह में आग लगा दी, मेवात में लोगों की झोपड़ियां उजाड़ दी, सब कुछ उजाड़ दिया। यदि किसी ने बदमाशी की है, कोई गलत है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट हो जाएगा। आप उसके बुजुर्ग माँ बाप का घर तोड़ रहे हो, वो कहां जाएंगे? वो तो रहता ही नहीं है वहां पे। ये नया काम कहां से चालू हो गया? एक परिवार के 25 लोग एक घर में रहते हैं, एक खेत पर रहते हैं, लड़का कहीं और रहता है, वहां जाकर उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। कानून नाम की कोई चीज है? आपका ये राइट नहीं है कि बच्चे की गलती की सजा माँ बाप को, दादा दादी को दी जाए। खून के आंसू होते हैं जिसका घर साफ हो जाता है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस में क्राइम को मत बांटिए। क्राइम कोई भी करेगा बचेगा नहीं, जेल जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कोटा के अंदर 23 बच्चों की सुसाइड इस साल के अंदर। कल मुख्यमंत्री पहली बार डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है इलीगल है, काफी टाइम चल रहा है, अधिकारियों के बच्चे, मंत्रीगणों के बच्चे, सबके डमी स्कूल के जरिए जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर, और पूरा जो कट रहा है वो स्कूल की जो प्रोसेस से। कल मुख्यमंत्री ने पहली बार इस डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट पे किसी ने बात करी है? सर देखिए, कोचिंग जितने भी हैं इंस्टीट्यूट, ये पूरे देश में माफिया खड़ा हो गया, मल्टी मिलियनर्स हो गए, बहुत भले बनने की कोशिश करते हैं, भले नहीं है कोचिंग वाले लोग। और हमने खुद ने अभी अनुकृति योजना लेकर आए, जिसमें राजस्थान की सरकार खुद से फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। तो आप जो बड़े माफिया खड़े होकर और जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। बच्चों को प्रेशर बिल्डअप, मैं तो जितने मदर फादर उनसे कहूंगा, जान है तो जान है, बच्चों को ज्यादा मत दबाइए, बच्चे को जिंदगी जीने दो। हर बच्चा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। डीएनए बोलता है, कड़वी बात कह रहा हूं, जैसा बाप और माँ होंगे, जैसे पिता और माता होते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं। जिसका पिताजी 3rd डिवीजन आए हैं, फेल हो गए, तो बच्चा भी एक बार वैसा ही होगा। खून, डीएनए होता है ना, वो खून भी चलेगा। इसलिए आप सबसे
आप सबसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप ज्यादा बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप मत कीजिए। ये बच्चे जब आत्महत्या करते हैं तो हमारी आत्मा रोती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हमने, सरकार ने आगे बढ़कर ये सारा प्रोसेस चलाया है और इस सारे प्रोसेस में बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए जितने सख्त कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे, कोचिंग वालों से भी बात करेंगे। प्रेशर बिल्डअप करते हैं, पैसे फ्री में थोड़ा ना पढ़ा रहे हो, पैसे ले रहे हो बच्चों से और दादागिरी और कर रहे हो आप, दोनों काम नहीं चलेगा। सर आखिरी सवाल है कि अलवर वाली जो घटना, माफ कीजिए, कोटपुतली बहरोड वाली जो घटना है, उसमें आज एक नई बात निकल के सामने आई कि पुलिस भी वहां थी, तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? और पिटाई होती रही लेकिन पुलिस वालों ने प्रत्यक्षदर्शी बनती रही और कोई कार्रवाई नहीं करी, उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? सर देखिए, पुलिस जिम्मेदार हो चाहे फॉरेस्ट जिम्मेदार हो, हर जिम्मेदार पे कार्रवाई होगी। सच्चाई सामने आ गई है, पूरी सामने आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो जिंदा लोग हैं उन्होंने सारे बयान दिए हैं। और पुलिस के रहते हुए यदि कोई गड़बड़ कर रहा है, फॉरेस्ट वाले मारपीट कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए, बीच में पड़ना चाहिए। और पुलिस का काम तो, यदि कोई मान ही नहीं रहा है, किसी को मार ही रहा है, तो उसको तो ठोकना ही पड़ेगा। वहां पे लाठी मारोगे, लड़ोगे। सेना पुलिस ये तो ना डरती है, तो लड़ने मरने का मादा पैदा करना पड़ेगा। पुलिस के ऐसे अधिकारी भी मैं आपको बता दूं, परवाह नहीं करते, 5 जने घुसते हैं, भीड़ में से निकाल के ले आते हैं। डरते तोड़ना भाई, जिस दिन मौत आएगी उस दिन तो आएगी, ऊपर वाला लेके ही आएगा पक्का। डरिए मत। जहां कानून की रक्षा की आपको जिम्मेदारी मिली है, आप पुलिस के अधिकारी बने, तो आप आगे बढ़कर मदद कीजिए, मदद करनी पड़ेगी। नहीं, हम कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ। ये हमारे साथ है प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि अगर अलवर मामले में किसी ने नेग्लिजेंस की है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जो है वो 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।